सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि आपसे माता जी जुड़ें और जुड़ने के बाद कई ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाएं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत कर लेते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जैसा कि हमेशा से माता जी का ये पूरा प्रयास रहता है कि आप तक वो तमाम ज्ञान की बातें यहाँ पर पहुँचाएं और आपको यहाँ पर अध्यात्म की ओर लेकर चलें। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जिस तरह से हम हमेशा से कार्यक्रम में जुड़ती हैं आप और साथ ही यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करती हैं, हमेशा से कई खास मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है, चाहे लामा फेरा पर हो या फिर तमाम सिद्धियों पर भी आपने बातचीत की है। आज मेरा सवाल है आपसे, मैंने कई बार देखा है कि आपके आश्रम में यज्ञ भी होते हैं, तो इन यज्ञों का क्या महत्व है, ये आप बताइए। देखिए निशा जी, अगर हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही जब हम किसी कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं तो हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। जैसा आपने पहले देखा है कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे बहुत यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा ही ब्रह्मांड को शुद्ध करते थे। यानी ब्रह्मांड को शुद्ध करने का मतलब यही है कि जो इस ब्रह्मांड में नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो एक दूसरे को परेशान करती हैं, जैसे सुर और असुर दोनों शक्तियाँ हैं। सुर जो दैवी शक्ति होती है, असुर जो राक्षसों की, और गुरु भी दोनों के ही होते हैं। जैसा असुरों के अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु की बात करें तो गुरु बृहस्पति। आज हम अगर गुरु धारण करते हैं तो हम बृहस्पतिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन समझते हैं, क्योंकि ये दिन जो है गुरु का दिन होता है। इस दिन हम गुरु की एनर्जी को एकदम अपनी कुंडली शक्ति पर स्थापित कर लेते हैं और उसी से हमारी शरीर की जितनी भी प्राण ऊर्जा है, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, वो सब जागृत होती हैं। जब जब आप गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं और बृहस्पतिवार के दिन आप विशेष रूप से गुरु के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं, तो आप जो है गुरु की कृपा, यानी गुरु क्या है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको दिशा दिखा रहे हैं, जो आपकी दशाओं को सुधारते हैं, तो गुरु का की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसी तरीके से यदि हम यज्ञ की बात करते हैं, हम फिर से जो है यज्ञ पे आ जाते हैं। यज्ञ की अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने बताया कि गुरु असुरों के भी हैं और देवताओं के भी हैं, तो जो देवता लोग होते हैं या ऋषि मुनि हैं, वो भी एक देव योनि के ही होते हैं। जब वो यज्ञ करते हैं तो असुर जो है उसमें बाधाएं डालने आते हैं, और जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो किसी एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। जैसे हमें प्रकृति की आपदाएं यदि परेशान करती हैं तो उनके लिए हमें कौन सा यज्ञ करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रकृति की आपदाओं के अनुसार कोई यज्ञ करते हैं तो प्रकृति की आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा था, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन दिनों में हमारी संस्था ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ किया, क्योंकि जब हम यज्ञ के द्वारा जो हमने अग्नि में समिधा और औषधि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, यहाँ सामान्य सामग्री की बात नहीं कर रहे हम, जो औषधियों से बनाई विशेष प्रकार की सामग्री, अगर हमें समझ आती है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये सामग्री हमें अग्नि में डालेंगे तो इसके द्वारा जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुएं से जो है क्या हमारे डिवाइन में परिवर्तन आता है, ये ज्ञान अगर हमें है तो यज्ञ हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग है। जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि पहले जब युद्ध हुआ था तो बगलामुखी जो पीताम्बरा माता है, वहाँ पर जो है बहुत बड़े अनुष्ठान से जो है यज्ञ किया गया था, तो आपसी जो हमारे झगड़े थे वो समाप्त होते चले गए, क्योंकि जो धुआं होता है वो बहुत पॉजिटिव कर देता है, हमारे इंटरनल भी और आउटर भी। और यज्ञ के बहुत ही महत्व हैं। हम अगर रामायण की बात करते हैं तो विश्वामित्र भी अगर यज्ञ कर रहे थे तो राम को अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए लेके गए,
क्योंकि जो विश्वामित्र हैं वो कुछ प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ को करने से जो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, तो भगवान विष्णु को वहाँ प्रकट करके, वहाँ विष्णु का आह्वान करके, यानी आह्वान क्या, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें वहाँ अपने साथ बैठाकर अपनी सुरक्षा कराई। तो यज्ञ करते समय हमें ये नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे विश्वामित्र ने राम को साक्षात वहाँ बुला के लाए, लेकिन अब कलयुग है, ना यहाँ राम है, ना लक्ष्मण है, और कोई देवी देवता भी नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे भाव, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उन शास्त्रों से हमने यही जाना है कि हम जो इंटरनल हमारे देवी देवता हैं उनको प्रकट करके, उनसे आह्वान करके, उनको वहाँ उपस्थित करके, यदि किसी, चाहे वो समस्या है, चाहे आध्यात्मिक यात्रा है, उसके लिए अगर हम कोई यज्ञ करते हैं तो वहाँ हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। अब यज्ञ भी कई प्रकार से किए जाते हैं। एक तो होते हैं हमारी समस्याओं के लिए, दूसरा होता है भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टोटका के लिए, तीसरा होता है आध्यात्मिक यात्रा के लिए। अगर हम आध्यात्मिक यात्रा के लिए कर रहे हैं तो इसका हमें समय का और विधि का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप आध्यात्मिकता के लिए अगर यज्ञ को करते हैं तो आपने जहाँ भी आपका यज्ञ कुंड है, पहली बात तो जिस भी किसी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसके अनुसार आपको यज्ञ कुंड स्थापित करने का जो डिज़ाइन होता है वह मालूम होना चाहिए। यदि आपको वह डिज़ाइन मालूम है तो आप जिस किसी देवी देवता की आराधना करने जा रहे हैं, जिसकी आप शक्ति को अपने अंदर अर्जित करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो आपको, तो उसके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कहीं पर देखा होगा कि आपने चौकोर यज्ञ कुंड होते हैं, कहीं देखा होगा कि आपने योनि के आकार के यज्ञ कुंड होते हैं, कहीं पर देखा आपने 3 स्टेप वाले यानी 3 स्टेप वाले यज्ञ कुंड होते हैं। वहाँ 3 कलर भी होते हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो यज्ञ कुंड हमने स्थापित किया है ये किस देवी देवता या किस मंत्र के लिए है। यदि आपको ये सब मालूम है तो आप यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त करना चाहते हैं वह एकदम से प्राप्त कर लेते हैं। आपको बहुत जल्दी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमने बात की यज्ञ कुंड की। अब इसके साथ साथ यदि हमें ये मालूम है कि हम कौन से मंत्र के लिए या कौन सी पूजा के लिए क्या समिधा ले रहे हैं, तो आपको तो भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे वह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हो या अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की हो या अपनी समस्याओं के अनुसार। यदि हमें ये सारा ज्ञान है तो हम यज्ञ में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान साधना सिद्धियों से कुछ नहीं प्राप्त करते, लेकिन यज्ञ एक ऐसा विकल्प है जहां आप जो भी कुछ गेन करना चाहते हैं वहां आपको बहुत ही जल्दी और बहुत पूर्णता के साथ आपको प्राप्ति होती है। एक तो वहाँ जो अग्निदेव हैं और जो हमारे 5 तत्व के देवता हैं वो वहाँ उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ जो प्रथम पूज्य गणपति हैं, जो शुभता को लाने वाले हैं, अशुभता को हटाने वाले हैं, उनका आह्वान करके हम बैठते हैं तो हमारे यज्ञ में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। यदि हम समस्या को जानते हुए शारीरिक रोगों की बात करें तो शारीरिक रोगों के अनुसार हम तत्व को जानकर उस व्यक्ति के लिए उसी प्रकार के मंत्र से यज्ञ करते हैं, तो हमारे यज्ञों के द्वारा हमें वो लाभ मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। अब ये तो हुआ हमारा यज्ञ में समिधा क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या होनी चाहिए। अब सामग्री की भी हम बात कर लें। जो हमारी प्रकृति वो बहुत ही विशाल है। यहाँ शायद आप लोगों ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जो सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन उनके द्वारा यदि यज्ञ में आहुति दे दी जाए तो आपके बड़े से बड़े काम भी जो है बन जाते हैं, आपकी समस्त बाधाएं दूर होने लगती हैं। बस जो मैं यज्ञ कराती हूँ उसमें मैं समिधा और अपने मंत्रों का विशेष ध्यान रखती हूँ। इसके साथ साथ उन मंत्रों के साथ साथ कौन सी सामग्री हमें उस यज्ञ कुंड में इस्तेमाल करनी है उस मंत्र के लिए, ये अगर आपको जानकारी है तो आप यज्ञ से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से आप पूरे ब्रह्मांड को दूषित होने से बचा सकते हैं। यज्ञ से आप समस्त जीव की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ ऋषि मुनि यज्ञ ही करते थे या ध्यान करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था।
ये तो अब कलयुग है, यहाँ बहुत सारे हीलिंग्स आ गई हैं और भी बहुत सारे हमारे विकल्प हैं जिनके द्वारा हम अपनी समस्याओं को देखते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में एक ही विकल्प नहीं है, हमें प्रत्येक जीव के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, प्रत्येक जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि हमें ये सारा ज्ञान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक सक्षम गुरु के लिए माने जाते हैं और इसके अलावा यदि हमें इतना ज्ञान नहीं है तो हम चाहे कितने ही यज्ञ कर लें, उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह का ज्ञान जो है मैं 3 साल के कोर्स में सिखाती भी हूँ कि आपको यज्ञ में कौन सी संविधा लेनी है, कौन सी सामग्री लेनी है, किसके लिए कौन सा मंत्र हमें इस्तेमाल करना है, कौन से मंत्र का हम उच्चारण करें जो हमें कार्य में पूर्णता मिल जाए। इसी तरीके से हम जो जो कार्य जिस जिस संकल्प से करते हैं, अगर हम इनको करते, जैसे अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर हमारे राहु की ग्रह दशा है तो हमें राहु के लिए किस प्रकार की संविधा चाहिए। यदि आप राहु के मंत्र को बुधवार के दिन दुर्वा से और राम राहुवे नमः से मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं तो आपके जो है राहु दोष समाप्त होने लगते हैं। इसके अलावा अब राहु दोष ये तो वह यज्ञ के द्वारा, लेकिन और भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही अगर आपने कार्य कर लिया तो उससे आपको लाभ होगा। हो सकता है ये एनर्जी यज्ञ की आपकी एनर्जी से मैच ना करे, तो आपको कोई भी, हम जैसे माला ही हुई, कोई माला धारण करवा दी या कोई पदार्थ आपको दे दिया या आपसे कोई क्रिया करवा दी तो भी आपके राहु दोष समाप्त हो जाते हैं। अब हमें ये देखना बहुत ही अनिवार्य है कि किसके लिए कौन सी क्रिया उत्तम रहेगी राहु दोष के लिए। यज्ञ से होती है तो हम यज्ञ के द्वारा करेंगे, कोई माला धारण करने से होती है तो माला धारण करवाएंगे, कोई क्रिया करने से होती है तो वो क्रिया कराएंगे। लेकिन ये व्यक्ति के अपनी ग्रहों की स्थिति को, यानी उसके जन्म कुंडली में या उसके साथ जो घट रहा है उसको समझते हुए हम इस क्रिया को करते हैं। अब इसके साथ साथ जैसे हम अगर मान लो आयु वृद्धि की अगर हम बात करें या रोग दोष की हम बात करते हैं तो रोग दोषों के लिए हम रोग निवारण मंत्र का यज्ञ में आहुति देके अगर हम उस रोग का निवारण करते हैं तो उस रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। अब यहाँ भी वही विकल्प है कि सारी समस्या हमारी यज्ञ से नहीं होती। हाँ, कुछ समस्या ऐसी हैं जो यज्ञ के अलावा होती ही नहीं। जैसे आपने भूत प्रेत तंत्र मंत्र बहुत सुना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है ये जो हमारी डिवाइन में जो सूक्ष्म एनर्जी है, जिनको ब्रह्मांड में मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है, वो किसी के शरीर में प्रवेश हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने खुद के अपने आपे से बाहर हो जाता है। वह अपने शरीर में खुद नहीं होता, जो दूसरी शक्ति होती है वह स्वयं उसके शरीर में प्रवेश करती है और वह उसी भाषा में बोलता है जो वो शक्ति बुलवाती है। तो इस तरह की भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो हैं यज्ञ के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसके बाद जो है उसका अंत हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो भी कोई आत्मा होती है अगर किसी के शरीर में भी प्रवेश करती है तो वह अपनी मुक्ति पाने के लिए करती है। ये नहीं है कि हमें वो परेशान कर रही है। अगर हम उनको समझ लें तो हम उसी मार्ग के अनुसार उनको मुक्ति भी दिला सकते हैं। क्योंकि अग्नि एक ऐसा विकल्प है, जैसे हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो अंतिम समय में हमें दाह संस्कार किया जाता है, यानी अग्नि से संस्कार किया जाता है। वहाँ हमारी जो भी हमारा शरीर है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं यदि उनको भी हम अग्नि में सुहा करते हैं तो वहाँ वह शक्तियाँ जो है नष्ट हो जाती हैं और वह व्यक्ति उन दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो जाता है। तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ, अगर आपने एक मंत्र भी किसी गुरु से ले लिया या कोई भी आपने देखा होगा कि आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो ये कहा जाता है कि दशांश जो है हवन के द्वारा आप इसको करेंगे। तो दशांश क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो भी कुछ हमने मंत्र के द्वारा जपा है उसमें हमने उन समस्त देवी देवताओं को भोग दिया है 10वां भाग अपने मंत्र का। जब हम 10वां भाग अपने मंत्र का भोग के रूप में यज्ञ में आहुति देकर देते हैं तो हमारा वो मंत्र पूर्ण हो जाता है। यानी जैसे हम एक मंदिर में पूजा करते हैं और भगवान को फिर भोग लगाते हैं, प्रसाद देते हैं,
चाहे हमने घर में कोई भी पदार्थ बनाया। इसी प्रकार जब हम कोई मंत्र जप रहे हैं तो उसका भोग हम उसी मंत्र के द्वारा अग्नि में देकर यज्ञ के द्वारा अपने देवताओं तक पहुंचाते हैं। अभी जैसे हमारी संस्था में क्या होता है, होली और दिवाली ये 2 ऐसे समय हैं जहां यज्ञों का बहुत ही महत्व माना जाता है। होली के दिनों में सब जो है नीरसता भरा जीवन हो जाता है सबको ये रहता है कि कोई तंत्र मंत्र करा देगा, कोई टोना टोटका करा देगा। जैसे हमारा व्यापार बंद हो गया, किसी की कोख बंद है, किसी का संतान नहीं हो रही है, इस तरह के बहुत सारे विकल्प हमारे पास आते हैं और बहुत सारे समस्याएं लेके हमारे पास आते हैं। तो उस तरह की एनर्जी जो है होली के दिनों में नष्ट की जाती है। तो होली के दिन के ये जो यज्ञ होते हैं ये हमारे शिवरात्रि से और होली तक लगातार चलते हैं। अब होली के दिनों में जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमें कैसे दिशा बंधन करके बैठना है, कैसे मंत्रों को जपना है, ये अगर हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है तो हम इन समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूषित करके डिवाइन से रिलीज कर सकते हैं। दूषित कैसे? दूषित जो हमने अग्नि में उन्हें डाल दिया, जो दूषित हैं अग्नि में हमने उन्हें डाल दिया तो हमने सकारात्मक रूप से उन्हें डिवाइन में रिलीज कर दिया। अब यहाँ हम बात करते हैं दिवाली की। तो जैसे दिवाली के दिनों में सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, सबको ये रहता है कि लक्ष्मी माता आएंगी, हमारे घर में संपन्नता आएगी, एक खुशी होती है, एक अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही सकारात्मक होती है। यदि हम उस सकारात्मकता को देखते हुए हम यज्ञ करते हैं दशहरे से लेकर दिवाली तक, तो हमें उस संपन्नता के लिए समस्त शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं और हमें संपन्नता प्राप्त करके हमारा जीवन सकारात्मक बनाती हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम समय समय पर आपको देते हैं। यदि आप देखते रहे और इसके अलावा यहाँ टीवी चैनल पर देखने के अलावा भी आप मुझसे फ़ोन पर भी अगर संपर्क करके किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य हमसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ समय का बहुत अभाव है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें आपको देती रहूँ। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर माता जी ने बताया कि यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। कहते हैं कि यज्ञ करने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और साथ ही जब यज्ञ का धुआं पूरे घर में फैलता है तो उसके बाद जो भी नेगेटिव वाइब्स हमारे घर में होती हैं वो नेगेटिव वाइब्स भी हमारी दूर होने लग जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं माता जी से ज्ञान लेना या फिर आप चाहते हैं यहाँ पर अध्यात्म की ओर बढ़ना तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप माता जी से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप माता जी से मिले तो ये भी पॉसिबल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपको दर्शकों सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है। मिलने के लिए आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेके आप माता जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुलाकात करने के बाद आप यकीन मानिए आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उन तमाम समस्याओं का निपटारा इस मुलाकात के बाद ज़रूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।